तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एल्गोरिदम के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर ली थी, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एल्गोरिदम क्या होता है, व्हाट इज एल्गोरिदम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम के एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद एल्गोरिदम के एनालिसिस देखेंगे, मतलब एनालिसिस तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट उसका कंसेप्ट समझेंगे। व्हाई डू वी वांट एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ जो छोटी मोटी एल्गोरिदम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एन एल्गोरिदम। तो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस और अ सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस और सम अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस स्पेशली बाय अ कंप्यूटर। अगर इसको बहुत ही सिंपल वे में बोलूँ तो अगर एल्गोरिदम ऐसी है कि मतलब मुझे कोई भी काम करना, कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप में तोड़ दूँ। वो प्रोग्राम जो था मेरा एक स्टेप बाय अगर मैं उसको तोड़ देता हूँ तो मुझे उस प्रोग्राम को बनाने में, या कोई भी एक बंदा है उसको अगर कोई वो सेम प्रोग्राम बनाना है तो उसको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा काम। तो मतलब अगर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ दूँ, मतलब कि सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना था, दैन फिर उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करना था, उसमें कुछ उसके बाद उसको प्रिंट करवाना था, उसके बाद यूजर से इनपुट लेना था। जो सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में करेंगे तो अगर उसको मैं स्टेप बाय स्टेप में ट्रांसफर कर दूँ तो वो मेरा बन जाएगा क्या, एल्गोरिदम। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है इनपुट। अब इनपुट क्या है, मतलब हम जो यूजर्स इनपुट लेंगे वो भी हम मेंशन करेंगे एल्गोरिदम के अंदर। जैसे कि मैंने यूजर 0 ले लिया, 1 2 या फिर एनी नंबर जो है वो हमारा इनपुट हो जाएगा। अब हमने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया और इसे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया तो वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। जो थर्ड है अनएम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी क्या होता है, एम्बिग्यूटी पहले समझते हैं उसके बाद अनएम्बिग्यूटी बताता हूँ। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन्स। कंपाइलर जब किसी भी प्रोग्राम को पढ़े तो उसको है ना कंफ्यूजन्स ना हो जाए। मतलब आपने दो वेरिएबल ले लिए जिसके नाम सेम थे बट उसके डेटा टाइप डिफरेंट कर दिया। जैसे एक आपने वेरिएबल ले लिया इंट एक्स और दूसरा वेरिएबल ले लिया फ्लोट एक्स। तो एक इंटीजर टाइप का है, एक फ्लोट टाइप का है। अब आपने इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज के इनपुट ली तो जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया जो तुमने इनपुट में मतलब इनपुट चाहते हो वो इंटीजर टाइप का है या फिर फ्लोट टाइप का। तो इसे हम कहते हैं एम्बिग्यूटी, मतलब कंपाइलर के लिए कंफ्यूजन। तो आप ऐसे एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें अनएम्बिग्यूटी हो, मतलब कंफ्यूजन ना हो कंपाइलर के लिए। उसके बाद आता है फाइनाइटनेस। अब आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो, फाइनाइट हो। मतलब ऐसा प्रोग्राम आपको नहीं बनाना कि जिसमें आपने इनफाइनाइट लूप डाल दिया, वो अब एंड ही नहीं हो रहा, हो जा रहा, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो, फाइनाइटनेस हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है अपना इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है, अब मैंने प्रोग्राम बना तो लिया तो वो इफेक्टिव है कि नहीं। मतलब एक प्रोग्राम था जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल लिए थे। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स भी ले लिए है ना, और उसको मैंने कहीं पे प्रोग्राम में यूज ही नहीं किया। तो मैंने क्या करा, मैंने मेरी स्टोरेज को वेस्ट किया। मतलब वो स्टोरेज किसी और पर्पज के लिए यूज हो सकती थी बट मैंने वो वेरिएबल को इनिशियलाइज करके हमारी जो स्टोरेज थी वो वेस्ट की। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं हुआ। तो हमको हमारे एल्गोरिदम को मोर इफेक्टिव बनाना है ना। तो वो हो जाएगी क्या, हमारी इफेक्टिवनेस। उसके बाद आता है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। अब जब भी हम एल्गोरिदम लिखेंगे तो उसमें ना इस टाइम से लिखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज हो उस एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करा सके। मतलब आप ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन या ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें ना दे दीजिए जो कि एक लैंग्वेज में हो और वो दूसरी लैंग्वेज में ना हो। तो मतलब एल्गोरिदम ऐसा हो कि वो सारी लैंग्वेज के लिए कॉमन हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है वाई डू वी नीड ऑफ एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम की जरूरत क्या पड़ी, वी नीड एल्गोरिदम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला आता है स्केलेबिलिटी और एक आता है परफॉर्मेंस। तो स्केलेबिलिटी क्या है, स्केलेबिलिटी मतलब जो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप अगर उसको एक स्मॉल स्मॉल पीस में तोड़ सकते हो, स्मॉल स्मॉल स्टेप में ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो मतलब उस प्रोग्राम को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। उस एल्गोरिदम को समझना, उसको ये कितना एफिशिएंट है वो चीज़ देखना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाएगा। तो की ज़रूरत पड़ी स्केलेबिलिटी के लिए, मतलब ब्रेक डाउन कराने के लिए प्रोग्राम को, इसलिए हमको एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी। और सेकंड है परफॉर्मेंस। द रियल वर्ल्ड इज नॉट इजीली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। इफ जो हमारा प्रोग्राम ब्रोक डाउन हो रहा है स्मॉल स्टेप्स के अंदर तो मतलब उसके अंदर कुछ खास है, मतलब वो प्रोग्राम अच्छा है और वो थोड़ा बहुत इफिशियंसी दे सकता है। तो ये दो कारण थे, स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से हमको एल्गोरिदम की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे वी विल राइट एन एल्गोरिदम
to add two numbers entered by the user. तो देखो, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। हम एक एल्गोरिदम लिखेंगे, मतलब आपके सामने लिखा ही है, उसको समझाता हूँ, इसको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। तो इसके अंदर क्या कर रहा है, दो नंबर्स को एडिशन कर रहा है और उसे आउटपुट इसके अंदर प्रिंट कर रहा है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है वो देखो। सबसे पहले करा स्टेप वन स्टार्ट, प्रोग्राम को स्टार्ट किया, उसके बाद डिक्लेयर थ्री वेरिएबल्स ए बी एंड सम, तीन वेरिएबल को डिक्लेयर करा, है ना। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या हो गई, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यूजर से एंड बी की वैल्यू ले ली। एंड देन स्टेप फोर, ऐड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन द सम variable, that is sum is equals to a and b. Then step 5 print sum and step 6 stop. तो ये था एक एग्जाम्पल, जो स्टेप्स हमने लिखी ये एक हो गई एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम। तो ये सारी चीजें जो थी ये है क्या, एक हमने एक एग्जाम्पल देखा जो एल्गोरिदम का है। आई थिंक ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। हम एल्गोरिदम को रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर किसी कोई भी हमको वर्क करना है, या मान लो अगर मुझे टी बनानी है, चाय बनानी है, तो उसके ऊपर भी मैं एक एल्गोरिदम लिख सकता हूँ कॉमन वे में। कैसे, सबसे पहले मुझे एक पतीली चाहिए, उस वो लूंगा मैं, और इसके अंदर सबसे पहले पानी एंड उसमें दूध डाल के उसको हीट करूंगा, है ना। स्टेप 3 मतलब इसको एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बाद जब वो थोड़ा बॉईल हो जाएगा उसमें हम टी डालेंगे, शक्कर डालेंगे, और उसको थोड़ी देर बाद बॉईल होने के बाद उसे हम छान के पी लेंगे। तो ये एक स्टेप हो गई क्या, टी बनाने के लिए एक स्टेप हो गई, है ना। तो इसी तरह से हम इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, कि हम वो स्टेप क्या हो जिसके थ्रू हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल देखा हमने एल्गोरिदम का। अब आता है नेक्स्ट के ऊपर, वाई द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। अब हमको करना पड़ता है एल्गोरिदम की एनालिसिस। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमको पता चले किसका एल्गोरिदम ज़्यादा स्ट्रांग है, किसका एल्गोरिदम ज़्यादा एफिशिएंट है। अब मान लो मैंने एक प्रोग्राम लिखा या एल्गोरिदम लिखा जो कि टाइम लेता था 10 मिनट्स रन होने के लिए, और मेरे पास में जो बंदा रहता है वो उसने भी सेम प्रोग्राम लिखा, उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग था, उसका एल्गोरिदम जो रन हो रहा था प्रोग्राम, तो वो ले रहा था 10 मिनट, मेरा 5 मिनट, उसका 10 मिनट। तो आप बताओ कि किसका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट था, किसका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट था। बट ऑब्वियस मेरा एफिशिएंट था, क्योंकि मेरा प्रोग्राम ले रहा था 5 मिनट्स और उसका ले रहा था 10 मिनट्स रन होने के लिए। तो हमको देखना पड़ता है किसका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमको इस कारण से हमको एनालिसिस करनी पड़ती है एल्गोरिदम के। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, गोल ऑफ द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। अब गोल की बात करें, द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कैन बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड कैन सजेस्ट इन्फॉर्म्ड इंप्रूवमेंट। तो गोल क्या है, अगर एनालिसिस के गोल की बात करें तो इसका सिंपल गोल है कि अगर किसी ने भी एल्गोरिथम लिखा है और अगर उसकी हमने एनालिसिस करी है तो हमको पता चलेगा उसके अंदर मिस्टेक क्या थी और उसके अंदर हम किस एरिया में हम उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो किस बेसिस पे एनालिसिस होती है, तो हम एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, उसके बाद डेवलपर एफर्ट्स, उसके बाद जो है टाइम, स्पेस, कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सारी चीज़ के बेसिस पे हम, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम की। तो उसमें से हम एक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एसिम्प्टोटिक सेंस, जिसके अंदर हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। वो चीज़ देखेंगे, वो चीज़ अलग है, तो उसको भी समझेंगे, बट इतना ध्यान मत दो अभी उस पर, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर हम किसी से पूछा कि व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसको हम सिंपल वे में बोलेंगे, अगर कोई एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो रहा है ना, अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं और उसके ऊपर देखा जा रहा है कि एक प्रोग्राम, एक फंक्शन रन होने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसे हम कह देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उस एनालिसिस को कह देंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर वॉल्यूम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक प्रोग्राम स्टोर होने के लिए कितनी स्पेस खा रहा है ना। जितने डिफरेंट एल्गोरिथम होंगे उतनी अलग अलग स्पेस होंगी, तो जो जितनी स्पेस होगी इसकी अगर एनालिसिस किया जाए तो इसे हम कह देंगे क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ये हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। हम बेसिकली करते हैं क्या है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, मतलब हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया, जैसे अगर आप अभी सी लैंग्वेज कर रहे हो तो पूरी स्टेप लिखी, आपने 10 फंक्शन लगा दिए, तो क्या करेंगे हम उस फंक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में और देखेंगे कि वो जो एक सिंगल फंक्शन था वो कितना टाइम ले रहा है, और फिर इस तरह से हम सारे फंक्शंस के टाइम कैलकुलेट करेंगे एंड देन उन सारे का सम जो होगा वो हमारा कंप्लीट टाइम होगा उस प्रोग्राम को रन होने के लिए।
तो मतलब इस टाइप से काम होता है, मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। इस चीज़ के बारे में अभी हम बात करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, हाउ टू कंपेयर एल्गोरिदम्स एंड व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ टू कंपेयर एल्गोरिदम, कैसे कंपेयर करा जाए, मेरे पास दो एल्गोरिदम है तो उसको कैसे करो कंपेयर। हमने बातें तो कर ली कि एल्गोरिदम लिख लिया है, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, आउटपुट दे रहा है, तो वो तुमने जो लिखा है वो इफिशिएंट है भी कि नहीं, मतलब तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो दूसरों के सामने कॉम्पीट भी कर सकता है कि नहीं। तो वो चीज़ को हमको कंपेयर करना था, कैसे कंपेयर किया जाए वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड देन जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, रेट ऑफ ग्रोथ, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उसको समझने में टाइम लगता है, बट हम अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ों को कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।